गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि रात हो गई है। अभी वीडियो बना रहा था, लाइट चली गई। तो रुद्राक्ष पांडे कह रहे हैं यार दिख रहा है, साफ दिख रहा है, आ रहा है, साफ आ रहा है, देखो जरा क्लियर करो। तो अभी यहाँ तक मैंने बना दिया था वीडियो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रुद्राक्ष पांडे कह रहे हैं ऐसे में ही बनाओ। लाइट गई है तो मुझे लगता है नथिंग कैन स्टॉप मी। मुझे बनाना है तो बनाना है, और मुझे लगता है विजिबल है शायद, है ना? क्यों विजिबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, अरे वाह गुड, लाइट आ भी गई, देखो ये होता है। इन्होंने वीडियो जो है पॉज कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, मैं यहाँ तक बना चुका था वीडियो, बट अगेन लाइट फिर से आ गई है। इट्स गुड। मैंने कहा बिना लाइट के बनाऊंगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइट आ चुकी है, इट्स गुड। सो फिर से बता देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो इन्होंने स्टॉप कर दिया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, शेयर्स एंड डिविडेंड पे बेस्ड। आप कुछ और क्वेश्चंस करना है, ठीक है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन का हमने जो दिया हुआ है वो लिख लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें क्या कह रहा है, मैन इन्वेस्ट ₹4500 in shares of company which is paying 75 or 7.5% dividend. If ₹100 shares are available at a discount of 10%, find the number of shares he purchases and his annual income. तो यहाँ पे निकालना है मैं नंबर ऑफ शेयर्स एंड एनुअल as I told you before कि whenever we start the question we should write each and everything whatever is given। जो दिया हुआ है उसको नोट कर दो पहले। तो पहला काम हमारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, बल्कि पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। जैसे हमने पढ़ा एक डिजिट आई कोई, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट आया 4500, बस वी नोट है। उसके बाद आया डिविडेंड 7.5% नोट कर लो। उसके बाद आया फेस वैल्यू क्या होगी, ₹100 शेयर है तो फेस वैल्यू हमारी ₹100 होगी, ठीक। अब मार्केट वैल्यू थोड़ा सा घुमा दिया। मार्केट वैल्यू पहले डायरेक्ट दे देते थे ₹125, ₹110 या ₹90, ₹80। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इट इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 10%। जो 100 रुपए है फेस वैल्यू जो है, उसमें से 10% 100 का माइनस कर देंगे। 10 का 100 का 10% कितना होगा, 20% ऑफ 100 20, 30% ऑफ 100 30। ये आसान होता है। 100 अगर बेस वैल्यू है, 100 अगर फेस वैल्यू है, उसका जितना भी परसेंट होगा वो वही वैल्यू होगी। उसको माइनस कर दिया, हमारी मार्केट वैल्यू आ गई। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स है, अमाउंट, एनुअल इनकम निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं हमने बताया हुआ है, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने का खरीदा, ठीक है। एक शेयर खरीदा कितने का, ₹90 का। पैसा कितना दिया हमने उसे, कितना दिया, 4500। किसी को हमने 4500 दिए। भाई इसमें हमको 90 की कोई चीज़ है, 90 का कोई एक आइटम है, तो वो हमें कितने आइटम देगा। तो यहाँ पे शेयर लेने, भैया हमें जरा शेयर दे दो यार इतने रुपए के। उसने कहा भैया एक शेयर की कीमत ₹90 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, वो हम इन्वेस्टमेंट अपॉन, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बताया हुआ है भैया, फिर से बता देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ बल्कि फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमारा है 4500, मार्केट वैल्यू है हमारी 90, कट गया 50 शेयर्स। पहला आंसर आ गया हमारा। अब एनुअल इनकम वाला है, तो एनुअल इनकम के लिए भी भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा है एनुअल इनकम का, नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है पढ़ा है तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ यार तुम लोगों से कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, दिस इज नॉट ए ऑनलाइन क्लास, ठीक है।
तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, आई होप कि तुम सबको पता होगा क्या होता भैया। एनुअल इनकम इज इक्वल टू एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड, एक ही चीज होती है। क्या होता है? डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंट 7.5% को हम डायरेक्ट 100 में लिख दिया। फेस वैल्यू हमारी कितनी है? 100 है भैया। एंड नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट कैलकुलेटेड एंड दिस इज 50। 100 कैंसिल हो गया और ये डेसिमल इस 0 से न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे अब ये कैसे होगा? अब ये ऐसे समझ लो कि भाई ये 0 एक और बढ़ जाएगा, तो ये 3 0 नीचे कट जाएंगे। 75 इंटू 5 375 रुपीज इज द एनुअल इनकम। ठीक है, कितना आसान था सम? आसान था। ठीक है, आगे बढ़े। चल अगला सम 10th वाला करता है। ये अमित कुमार है। 10th क्वेश्चन में कोई मिस्टर अमित कुमार है। अमित कुमार, अमित कुमार साहब क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कह रहे हैं अमित कुमार इन्वेस्ट 36,000 इन बाइंग ₹100 shares at ₹10.20 premium. The dividend is 15% per annum. Find the number of shares he buys, his yearly dividend, the percentage return on his investment. तो सारी चीजें दी हुई ऑलमोस्ट। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 36,000। राइट। फेस वैल्यू और वी कॉल इट नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू वही से 100 एट प्रीमियम। एट प्रीमियम कितना है? रुपीज आई होप 20। प्रीमियम इज ₹20। हमने बताया शेयर एट प्रीमियम जो होता है वो तब होता है जब हमारा शेयर प्रॉफिटेबल होता है। जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तब उसका शेयर प्रीमियम पे होता है। प्रॉफिट बना रही होती है उस समय, कोई ज़रूरी नहीं प्रॉफिट में होते भी है। डिफरेंट शेयर्स, मार्केट शेयर का ऊपर नीचे जाना आना बहुत कुछ कंपनी के प्रॉफिट पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि प्रॉफिट तो एनुअली आता है। लेकिन कंपनी के शेयर का डाउनफॉल या फिर ग्रोथ डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस। जो शेयर मार्केट है उसकी बात कर रहा हूँ। कंडीशंस पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, कहीं वार हो गया, कहीं कुछ और चीज़ें हो गई, कोई बड़ी इंसिडेंट हो गई देश में या विदेश में, या बहुत सारी कई बार बैंक्स दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या कोई बहुत बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो उसका असर आता है मार्केट में। तो इसलिए शेयर अप एंड डाउन हुआ करता है। तो 20% प्रीमियम का मतलब वही है जो यहाँ पे ₹10 जैसे हमने निकाला था, यहाँ पे ₹20 डायरेक्ट दे दिया। तो हमारी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्केट वैल्यू 20 ऐड हो जाएगी इसमें। ₹100 प्लस ₹20 gives you ₹120 is the market value, right? अब और कुछ दिया है? डिविडेंड दिया हुआ 15%। डिविडेंड दिया हुआ 15% दिया हुआ डिविडेंड। यस, डिविडेंड दिया हुआ 15%। पहला क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल सा है, नंबर ऑफ
इस इक्वल टू मैं फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ, और मैं आपसे भी कहूँगा कि बार बार लिखो, कुछ नहीं जाता। जब रटी होती चीज़ें तो टाइम नहीं लगता उसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, क्लैरिटी रहती है आसानी से। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 36,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की थी 120, एक जीरो काट दो और 12 3 36 होता है 300 शेयर्स। क्लियर? नंबर 2, एनुअल, जिस फॉर्म में पूछा आंसर उसी फॉर्म में लिखेंगे। एनुअल ईयरली डिविडेंड, सॉरी ईयरली, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़ाई की उस समय भी साधन काफ़ी थे। कुछ लोगों की स्टोरीज होती है ना कि बड़ा संघर्ष किया, मैंने कोई संघर्ष नहीं किया। मेरे फादर ने सारी चीज़ें सहूलियत से उपलब्ध कराई हुई थी। लेकिन हाँ, जो हमारे फादर हैं वो जब स्टोरी बताते हैं ना, तो उन्होंने वाकई में संघर्ष किया। मैंने लाइट की जैसे बात की तो एकदम से याद आ गया। वो कई बार बताते हैं कि जब वो पढ़ाई करते थे रात में, तो तब इतनी लाइट्स नहीं आती थी और बिजली का बिल वगैरह इतने खर्चे थे कि रात में वो जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसकी रोशनी में पढ़ाई करते थे कई बार। तो वो एक वक्त था, इसको कहते हैं संघर्ष। आजकल के बच्चों को कोई संघर्ष नहीं है। कुछ जो उस तरह की फैमिलीज हैं, आज भी है, संघर्ष है, कह नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं। दे आर फैसिलिटेटेड विथ एवरीथिंग, फिर भी पढ़ते नहीं हो, पढ़ना नहीं चाहते। है ईयरली डिविडेंड, ईयरली, एनुअल डिविडेंड, इनकम, सब एक ही चीज़ है, वही सारा तरीका है। क्या डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिविडेंड। 15% है तो मैंने 15% को मतलब 15/100 होता है। कोई भी परसेंटेज है तो उसका मतलब अपॉन 100 होगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया। फेस वैल्यू 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जस्ट कैलकुलेटेड। our second answer. 4500 is our second answer. परसेंटेज रिटर्न की बात करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। कुछ कह सकते हैं, कुछ जैसे कंफ्यूजिंग लगता है यार, 15% दिया तो है साहब, 15% दिया तो है। इसमें फर्क क्या है पता है? 15% जो डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है कंपनी, वो 100 रुपीज को बेस मान के डिक्लेयर करती है इस पे। लेकिन जो प्रॉफिट, जो रिटर्न हमको मिला है, इतना रिटर्न जरूर मिला हमको, लेकिन हमने कितना पैसा लगाया था। परसेंटेज रिटर्न तो तभी आएगा ना कि हमने यार 50,000 लगाया, हमको 4500 मिला, तो 4500 रुपये 50,000 का कितना परसेंट है, तो वो हम टोटल इन्वेस्टेड मनी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है, परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला हो जाता है टोटल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। इक्वल टू यहाँ से शुरू कर लेंगे तो एक लाइन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल इनकम हमारी कितनी आई? टोटल ईयरली डिविडेंड, हाँ भाई, टोटल इनकम, इसको टोटल इनकम भी कह सकते हैं। ये इनकम ही तो है हमारी, यही तो हमने कमाया इसको इतना सब बवाल करके। टोटल इनकम हमारी कितनी आई? 4500 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? 36,000। इतना पैसा हमने लगा के प्रॉफिट कितना किया? 4500। परसेंटेज कितना आएगा? ये खत्म कर देते हैं, 2 से ये 2 0 ये खत्म हो गया, 1 0 इससे खत्म हो गया। अब काट लेता है
कटेगा, 3 से कटेगा, 50, फिर 12, 15, 50, फिर 2 से कटेगा, 25/2, 25/2 कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। आ गया हमारा 25/2, अगर डेसिमल में निकालना है 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, फिर 1 बचा, 0.1 बचा, ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। क्लियर? समझ में आया? ये हमारा 10th क्वेश्चन था। देखो थोड़ा स्लो मैंने शुरू इसलिए हो गया हूँ जिससे और क्लियर हो जाए, है ना? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस ना करनी हो तो हर तरह का एक एक क्वेश्चन उसमें दे दिया जाए, एक एक क्वेश्चन कर लो तुम लोग, बस खत्म, काम खत्म। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आ जाता है। Again, Tiwari invested 100 shares at a premium of 20% प्रीमियम। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है बिल्कुल जैसे अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में छोड़ता हूँ तुम लोगों के लिए। आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं जो सेम से हैं। A man buys shares at the par value of 10, yielding 8% dividend at the end of a year. Find the number of shares bought if he receive a dividend of 3 rupees 300. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। फेस वैल्यू दी हुई है 100, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 रुपीज़ दी हुई है ना। डिविडेंड 8% है, और डिविडेंड परसेंटेज के अलावा डिविडेंड रुपीज़ में भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ₹300 टोटल डिविडेंड। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, क्या परेशान है। पहले तो सब लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन? A man buys shares of a par value, par वैल्यू दी हुई है। par वैल्यू मतलब फेस वैल्यू is 10। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, yielding 8% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 8%। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। अच्छा, डिविडेंड भी दिया हुआ है। ये डिविडेंड परसेंट है, ये डिविडेंड कितनी सारी दी हुई है, और कह रहा भैया नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। हमें फार्मूला पता है नंबर ऑफ शेयर्स का, पता है नंबर ऑफ शेयर्स का एग्जैक्टली तो कोई फार्मूला बताया नहीं हमने, है ना। ठीक है ना, कुछ फार्मूले बताए जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स था। तो फार्मूला याद आ रहा है एनुअल डिविडेंड का, ये वाला फार्मूला याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा? डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ। हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, ये भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड कितना है 8%, चलो, इंटू फेस वैल्यू ₹10 इंटू एक्स, एनुअल डिविडेंड की दिया हुआ ₹300,
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जहाँ है वही रख लेते हैं। मैं क्या करना है, पहले हम इसको और थोड़ा सा वो कर लेंगे, इंटू ₹10। जितना सिस्टमेटिक करोगे यार, क्वेश्चन ऐसे करना है कि एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग में लगाना पड़े चेक करने में, पता चला सोच रहा है वो बैठा हुआ। अरे इतना क्लियर क्वेश्चन करो कि बस वो देखे, सोल्यूशन देखे, कट से नंबर दे दे, ठीक है। कुछ डाउट लग रहा है इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर। अब x की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो इन सब की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ₹300 अपनी जगह रहेगा, 100 नीचे था, यहाँ पे आके इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ₹10 यहाँ था, ₹8 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। 1 0 इससे चला गया, 2 चक्कू 8 5 2 5 4 7 28 7 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 75 इंटू 5 कितना आएगा, 375 is the answer and these are the number of shares. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर? रुद्राक्ष पांडे, हेलो, सो गए? देखो जरा, चेक करो। हेलो, टाइम देखो जरा। 22. 22? Yes. चलो ठीक है, अभी 22 और next question. A man invests ₹8800 on buying shares of face value of ₹100 each at a premium of 10%. If he earns ₹1200 at the end of year as dividend, find the number of shares he has in company, the dividend percentage per share. कर लेते हैं, करें? हालांकि आसान सा है, कर सकते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं। आसान सा है, करें? 13 वाला करते हैं, 13 वाला तो है, तो जल्दी से कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 13 क्वेश्चन अगेन, मैं देखो शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ शॉर्ट में, कोशिश ही करो। ₹8,000 आई होप, ₹8,800, $100 is face value, market value is 110, face value is ₹100, market value is ₹110, और क्या दिया हुआ है? If he earns ₹1200 end of the year, dividend ₹1200 क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है, पूरा एनुअल डिविडेंड कह सकते हैं, एनुअल डिविडेंड ₹1200। तो क्या निकालना है इसमें? डिविडेंड परसेंटेज निकालना है, जो हमने अभी तक नहीं निकाला है उसको निकालना है। फॉर्मूला सेम है, बस जो आइटम निकालना है वो दूसरा है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर मिसिंग था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका है, और वो जिस
जो चीजें चाहिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इज गिवन। बोथ द थिंग्स आर here we have to calculate dividend percentage. So first of all we'll calculate the number of shares. हम क्या निकालेंगे? पहले number of shares निकाल लेते हैं। पहला आंसर भी यही चाहिए इनको। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के कई फार्मूले हैं भैया, जैसे जिस तरह की चीजें दी होंगी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉन market value. If your investment is 8800, market value is 110, 80 shares. Right? Number 2, dividend, annual dividend मानेंगे इसको। annual dividend का फॉर्मूला देखो कितना आसान सा है। सारे क्वेश्चंस उन्हीं 2-3 फार्मूले पे बेस्ड हैं, बस कुछ नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया है, बिल्कुल आसान सा सम है और फोकट के नंबर मिल जाते हैं। एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू परसेंटेज डिविडेंड जो हमें निकालना है, ठीक है, और इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहां से शुरू करते हैं। परसेंटेज डिविडेंड इनटू, हमें पता नहीं परसेंटेज डिविडेंड हमको निकालना है, फेस वैल्यू, सॉरी एनुअल डिविडेंड दिया हुआ रुपीज, परसेंटेज डिविडेंड निकालना है, कैलकुलेट करना है। Here annual dividend is given, percentage dividend is to be calculated. Face value, what is face value? Rupees 100 is the face value and number of shares just calculated 80. Again dividend percent निकालना ही है हमें, इसको अकेला छोड़ देंगे, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ ले आएंगे भाई साहब के साथ में। ऊपर आएंगे कि दोनों चीजें ऊपर हैं, न्यूमरेटर में हैं, दोनों ही डिनोमिनेटर में आते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही डिनोमिनेटर में आते हैं। डिविडेंड, इसको हम डिविडेंड ऑन 100 भी तो करेंगे भाई, ठीक है। अभी 100 इधर आ जाएगा। डिविडेंड इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो इससे कट गए और चलो फिर से लिख लेते हैं 12 अपॉन 80 इंटू 100। ये वाला 100 भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक साथ ही कर लेना चाहिए था आपको, लेकिन चलो कोई नहीं। आप देखते हैं, 1 जीरो इससे कट गया, 2 चक्कू 8, 5 10, 4 3 12, मतलब 15% इज द रिक्वायर्ड डिविडेंड। क्या हो गया ये डिविडेंड हमारा परसेंटेज के फॉर्म में 15% है। दिस इज द फाइनल आंसर। 14th क्वेश्चन, a man invested 4500 rupees in 15% 100 shares, rupees 100 शेयर क्वार्टेड एट रुपीज 125। मार्केट वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। When the market value of these shares rose to 140, he sold some shares just enough to raise rupees 8400. Calculate the number of shares he still holds, the dividend due to him on these shares. ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसको करना चाहिए। जो तो दिया है वो नोट करते हैं भैया।
5,000 इज द इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं भाई, मैं तो कर ही सकता हूँ। I इज इक्वल टू ₹45,000। आप क्लियर हो जाए। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ कितना, 15% है, 15%। फीस वैल्यू ₹100। देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम फेस वैल्यू कितनी है, 100 ही आ रही है क्वेश्चंस में, 100 या 10 ही अभी आई है, एक आधे क्वेश्चन में शायद 50 आई है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस फेस वैल्यू दी हुई है, हाँ मार्केट वैल्यू ₹125। नाउ क्या कह रहा है, अब तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। He sold, raised the fund 2,800। क्या है, ₹8400 बढ़ाना है हमको, अमाउंट बढ़ाना 8400। तो 8400 रुपए में कितने शेयर्स आएंगे वो निकालना है ना। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड टू रेज द फंड 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड तो इतना फंड है, ये इन्वेस्टमेंट है, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन MB। इन्वेस्टमेंट इतना है, इसके अगेंस्ट में निकालना है हमको, निकाल लेते हैं। कितना हुआ, 125। ये आएगा कितना, कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट कर लेते हैं, कट करो, 5 से ही जाएगा, 5 कम 5, 3 8, 5 31, 5 8 40, 25 का 150, 118, 140 है ना क्या, 125 कहाँ से है क्या, क्या कह रहा है, ओहो हाँ, ये यस द मैन इन्वेस्टेड दिस, अच्छा, व्हेन ही द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स रोज टू 140, ओह सॉरी, तो जब मार्केट भाई 140 हो गया, न्यू जो वो है, न्यू मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, ₹140 हो गई यहाँ पे, तब ये फंड इतना रेज करना है, इससे डिवाइड करेंगे इसको, 140 से डिवाइड करेंगे, देन इट कम्स 60 shares, right? When market goes and the market value of share rose to 140, at that time he has sold the share of amount 8400, 8400 रुपए के उसने शेयर बेच दिए, जिससे कि फंड भाई 20 रुपए बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, 15 रुपए बढ़ गया शेयर का दाम। अब 15 रुपए जब बढ़ गया तो इससे फंड तो बढ़ ही जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बेच दिए शेयर, कितने बेच दिए, 60 शेयर बेच दिए, जिससे कि हमें ये फायदा हो, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन है, तो कितने शेयर बचे? लेफ्ट शेयर्स, शेयर्स कितने बचे? टोटल शेयर्स कितने थे? टोटल शेयर्स कितने थे? टोटल शेयर्स कितने थे? टोटल शेयर्स हमने निकाले नहीं थे, यहाँ पे शेयर्स निकालने चाहिए थे। टोटल शेयर्स हमारे कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स हमको पहले निकाल लेने चाहिए थे। सॉरी, 4500 अपॉन 125 करीब आएगा ये 350। 25 45 9,000 आया, और ये 25 75 360 शेयर, 360 शेयर। बचे कितने? 300 शेयर्स बचे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। तो ये हमारा पहला आंसर है। ठीक, उसके बाद में क्या है? द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर। द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर, डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर निकालना है। तो परसेंटेज पर शेयर, डिविडेंड हमारे पास है, डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर 15% ऑफ 125 सॉरी, कोई और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, पर शेयर, सॉरी, डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दी शेयर्स। तो कितना डिविडेंड ड्यू है इनके ऊपर? तो टोटल डिविडेंड निकाल लेते हैं। अभी 300 शेयर बचे, सो टोटल, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट मैं देख रहा हूँ। टोटल डिविडेंड हमारा तरीका वही है भैया, ये सेकंड क्वेश्चन है। टोटल डिविडेंड वही तरीका, डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंट हमें पता है 15/100, फेस वैल्यू इज 100 इनटू शेयर्स हमारे पास बचे 300, तो वो 100 कट गया, और 15 3 4500 is the required answer. Clear? 4500 is total dividend he earned. पहले तो बेच ही दिए थे ना, 60 शेयर तो बेच दिए जैसे ही रेट पड़ा मार्केट में। अब तो 60 शेयर बेच दिए तो डिविडेंड 60 पे नहीं मिलेगा, डिविडेंड तो जितने शेयर बचे हुए उन पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो 60 शेयर बेचे हैं, ठीक है, वो तो कम हो गया ना उस कंपनी के पास में शेयर। उस कंपनी के शेयर कितने रह गए? 300। तो अब जो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे वो हमें लेफ्ट शेयर पे कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन पे हमें डिविडेंड कैलकुलेट। ठीक है, Ajay owns 560 shares of a company. The face value of each share is ₹25. The company declares a dividend of 9%. Calculate the dividend that Ajay will get. मुझे लगता है नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, उनकी फेस वैल्यू दी हुई है, और डिविडेंड दिया हुआ 9%। तो डिविडेंड तो ये सारी चीज़ें अजय को दी हुई हैं, तो अजय आसानी से टोटल डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फार्मूला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 560 शेयर, और
द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैज़ पेड ₹30 फॉर ईच शेयर। तो मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, तो मार्केट वैल्यू जब दी हुई है तो हम आराम से इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे कितना होगा। क्वेश्चन किया जाए या कर लोगे भैया? किया जाए, कर दिया जाए। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 15 क्वेश्चन टाइम भी होगा, जल्दी से 15 क्वेश्चन ले लेते हैं, वो खत्म कर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है अजय। अजय साहब क्या कह रहे हैं? फेस वैल्यू FV25, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड 9%। फेस वैल्यू ₹25, पहली बार 25 आया, डिविडेंड 9%, नंबर ऑफ शेयर्स 560, शेयर्स 560 is the number of shares. पहला क्वेश्चन, the dividend that Ajay will get. First question, total dividend के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है हमारे पास, सारी हैं। डिविडेंड परसेंट इंटू FV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड परसेंटेज इज 9/100 इंटू FV 25, number of shares 560, 25 4 जा 100, 14, 14 की टेबल पे 56 आता है, 140। 14 की अगर टेबल आती होती तो आराम से इसको हम कर पाते हैं। 14 की अगर टेबल आती 126 आई हो 14 ने मांगा। ठीक, अगर टेबल आती होंगी 14 9 जा 126 होता है, डायरेक्ट निकल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, rate of interest on his investment if Ajay has paid, if एक और इंफॉर्मेशन दी हुई, Ajay has paid ₹30 for each share, for each share, मतलब मार्केट वैल्यू देखिए यहाँ, क्योंकि बिना मार्केट वैल्यू के तो निकाल ही नहीं सकते भैया। मार्केट वैल्यू दी होगी तभी इन्वेस्टमेंट निकलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालेंगे सर से, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रिटर्न की ₹30 इंटू 560 gives you 16,800 is the return investment, 16,800 is the return income, 13 to 560 आया, राइट। अब हम निकाल लेते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। देखो भाषा बदल गई यहाँ पर, ये वही परसेंटेज रिटर्न है। क्या है ये? परसेंटेज रिटर्न है, इक्वल टू क्या हो गया? टोटल इनकम या डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट 1260 अपॉन इसको 16,800 ही आएगा। देख लेते हैं, 18 16 20, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, नहीं यहीं पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 0 कैंसिल और थोड़ा सा 2 से काटते हैं, 2
3 12 6 2 8 16 2 8 0 रहेगा 9 7 63 कौन is that? पॉज करो हाँ? अच्छा पॉज करो परसेंटेज रिटर्न चौरासी 3 से कटेगा 2 अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटू 100 भी आएगा ना टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 1260 इंटू 100 इसको मल्टीप्लाई की जगह हम ये लिख देते हैं 30 इंटू 560 ठीक है ये आसान कर देगा हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में नीचे ही लाना था तो वो नहीं करना चाहिए था 12 नीचे 420 upon 56 28 2 से काटते हैं 210 और कैसे 214 15 15 upon 14 हम यही रोकते हैं वीडियो एक फ़ोन भी आ रहा है इम्पोर्टेंट आ रहा है फ़ोन देना इसको नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक